वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप वर्टिकल लुकअप क्या होता है, उसका यूज़ केसेस कैसा है और इनके फीचर्स और लिमिटेशंस कैसे हैं। दोस्तों, जनरली वी लुकअप जो है वो अमूमन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवालों में से एक होता है। अगर आपको वी लुकअप आता है, वी लुकअप हो गया, एस लुकअप हो गया, बेसिकली ये जो लुकअप फंक्शंस हैं वो अगर आपको अच्छे से आते हैं तो देन यू कैन क्रैक इजीली एनी ऑफ द इंटरव्यू फॉर द एक्सेल पार्ट। चलते हैं हमारे विंडो स्क्रीन के ऊपर। हम देखते हैं इसके फीचर्स, लिमिटेशंस और इनकी डेफिनेशन और इनके यूज़ केसेस क्या है। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन जो है वी लुकअप की वो मेंशन की है। बेसिकली वी लुकअप is an Excel function used to search for a value in a first column of a table or a range and return a value from the same row in the specified column. बेसिकली जैसे ये मेरे पास में कुछ टेबल है, ठीक है। अगर VLOOKUP कहता है कि इट विल सर्च द फर्स्ट कॉलम। अगर ये मेरी टेबल होगी तो आप ओनली ये जो फर्स्ट कॉलम है इसी के बारे में सर्च कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको टेबल जो है वो फ्रॉम सी कॉलम टू ई कॉलम क्रिएट करनी होगी। ठीक है। सो जो भी टेबल है उसका फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज़ है, वी लुकअप ओनली उसी के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे वी लुकअप के जो कंपोनेंट है, जो पार्ट्स हैं, वो होंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू दैट मीन्स कि हम किसके बारे में रिजल्ट चाहते हैं। हमारा लुकअप क्या होगा, लुकअप सर्च क्या होगा। सपोज जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए पुट किया है, ये मेरा प्रोडक्ट कोड है MJ102। मेरा लुकअप टेबल हो जाएगा ये जो मैंने हाईलाइटेड किया है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कोड मेरा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा लुकअप के लिए। देन मैं जो भी क्वांटिटी या सेलिंग प्राइस है वो इससे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो लुकअप वैल्यू के बाद में आता है आपका टेबल एरे। आपको लुकअप वैल्यू देन टेबल अरे, जैसे कि ये अभी मैंने मेंशन किया है, ये देखिए। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये मेरा टेबल एरे हो जाएगा। उसके बाद में हमें एक्सेल को ये बताना पड़ता है कि मुझे किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। सपोज अगर मुझे प्रोडक्ट कोड के सामने उनकी सेलिंग प्राइस चाहिए। सपोज ये जो MJ, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, MJ102, इसके सामने मुझे इसकी प्राइस चाहिए, तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद में आपको जो रिज़ल्ट है, जो लुकअप रेंज है, उसका रिज़ल्ट जो है वो एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, के लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, ये जो MJ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या वी लुकअप, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया लुकअप वैल्यू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वी लुकअप, देन मेरी लुकअप वैल्यू जो मैंने सिलेक्ट की है यहाँ पे आप देखेंगे हाईलाइट हो रही है। देन मैं इसमें कॉमा लगाऊंगा। देन मेरा टेबल एरे होगा। टेबल एरे मेरा होगा इतना, फ्रॉम सी टू ई कॉलम। मेरा प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस, ये मेरा टेबल एरे का पार्ट होगा। अभी आप सोचेंगे टेबल तो मेरी पूरी है, प्रोडक्ट नेम भी आना चाहिए। जी नहीं, वी लुकअप इस केस में काम नहीं करेगा। आपको जो भी लुकअप वैल्यू चाहिए वो आपके फर्स्ट कॉलम का पार्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैंने इग्नोर किया है। ये मेरा टेबल एरे हो गया। ठीक है। कॉमा, देन मुझे क्या कौन से कॉलम में मेरी रिजल्ट वैल्यू है, मेरा इंडेक्स कॉलम क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस मेरा थर्ड कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम है मेरा प्रोडक्ट कोड, देन सेकंड क्वांटिटी, देन सेलिंग प्राइस इज थर्ड। तो मैं यहाँ पे थर्ड मैच करूँगा। अभी मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो मैं इसके लिए 0 मेंशन करूँगा। सॉरी, ये पॉइंट हो गया, कॉमा 0, देन मैं ब्रैकेट क्लोज कर लूँगा। तो आप देखेंगे ये 55 ये जो है आ गया है। ऐसे ही अगर मुझे मैंगो जूस के लिए चाहिए, अभी इमेजिन कीजिए मैंगो जूस के लिए चाहिए, तो सेम मैं करूँगा। ये मैंगो जूस मैंने किया है। ठीक है। मेरी लुकअप वैल्यू ये हो गई। देन अभी मेरा जो टेबल एरे है वो कंप्लीट होगा। आप समझ पा रहे हैं। देन अभी इसके बाद में मुझे इसकी भी सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है। देन अभी मेरे लिए जो कॉलम इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 4। फर्स्ट मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस इज फोर्थ। तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिखूंगा, देन कॉमा, देन 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आप देखेंगे
कि यहाँ पे मैं विंडो F2 प्रेस करता हूँ तो ये आपको देखिए हाईलाइट हो जाएगा। जो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है वो मेरा लुकअप वैल्यू है, रेड कलर में जो है वो मेरा टेबल एरे है, ठीक है? सेम अगर मैं इसके बारे में देखूँगा तो ये आप देखेंगे ब्लू कलर में मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, रेड कलर में मेरा टेबल एरे हो गया। सो ये जो है ये बेसिक एक्सेल सो ये जो है ये बेसिक वीलुकअप है। अभी हम चलते हैं इसके फीचर्स और लिमिटेशंस क्या-क्या होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है? सो जैसे कि आपने देखा वीलुकअप के फीचर्स में से आता है कि सर्चेस वर्टिकली इन द फर्स्ट कॉलम। तो ये वर्टिकली ही सर्च करेगा, ठीक है? जैसे कि इसके नाम में है वीलुकअप, वर्टिकल लुकअप। सो ये जो है ये वर्टिकली ऐसा सर्च करेगा फ्रॉम इट्स फर्स्ट कॉलम। सो अगर आपको क्वांटिटी चाहिए देन आपको क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस ये आपको टेबल रेंज बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली ये ओनली फर्स्ट कॉलम के लिए काम करेगा। अंडरस्टूड? देन सिंप्लीफाई डेटा रिट्रीवल फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट। अभी देखिए आपके पास में कितने भी कॉलम्स हो, सो कैसे भी आप लार्ज डेटा टेबल से वर्टिकल लुकअप वी लुकअप जो फंक्शन है उसको यूज़ करके आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो। सपोर्ट एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट फंक्शन। तो ये एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए भी ये यूज़ होता है। द नेक्स्ट आता है वर्क अक्रॉस मल्टीपल शीट्स एंड द नेम रेंज। सो ये आप सेम शीट में रह के दूसरी शीट से भी आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो, दूसरी दूसरी वर्कबुक से भी डेटा रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है? अभी नेम रेंजेस। सो जनरली आप जो टेबल एरे देते हो उसके जगह पे आप नेम रेंज भी पुट कर सकते हो सिंपली। इससे पहले वाले कुछ वीडियो में हमने देखा था कि नेम रेंज हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके यूज़ केसेस क्या होते हैं, ठीक है? तो आप नहीं देखा है तो वो जाके रेफ़र कर सकते हो। तो नेम रेंज के बारे में आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, देन वापस ये वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है? सो नेक्स्ट आता है कि यूज़फुल इन ड्रॉप डाउन्स एंड डायनामिक रिपोर्ट्स। सो आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो ड्रॉप डाउन के थ्रू अगर आती है देन ये ईज़ी डेटा रिट्रीवल हो जाएगा कि आपको बस ड्रॉप डाउन चेंज करना है। देन वीलुकअप के थ्रू आप जो भी रिज़ल्ट चाहते हो वो वहाँ पे आपका आ जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, सी देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 1 सेकंड। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आके मैं लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? ये मेरा प्रोडक्ट कोड हो जाएगा, 1 सेकंड। ये देखिए, ये मेरा प्रोडक्ट कोड हो गया, इसको मैं एंटर मार लेता हूँ। अभी ये देखिए, ये मेरे पास में ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई है। अभी इसका जो लुकअप वैल्यू है, वो मैं सिंपली चेंज कर देता हूँ और ये जो कॉलम है सॉरी ये जो सेल है, उसको एंटर कर देता हूँ। अभी मैंने देखिए इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं किया है। अभी मैं जैसे ही इसको चेंज करता हूँ, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। अब देखिए WM10758, तो आप देखेंगे WM10758। आप सिंपली जैसे ही चेंज करेंगे, आपको मैन्युअली फार्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ड्रॉप डाउन चेंज करो, आपका जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाएगा। सो ये इस तरीके से ये वीलुकअप जो है वो यूज़फुल होता है। देन कैन बी कंबाइंड विद द अदर फंक्शन लाइक इफ। सो इफ फंक्शन, इफ एरर फंक्शन और कंडीशंस फंक्शन के साथ में भी हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है? सो इसे देखना ना भूलें। सो आने वाली वीडियो में ये हम कवर करने वाले हैं। एंड या इट इज़ गुड फॉर सिंपल वर्टिकल डेटा लुकअप्स। सो ये बेसिकली वर्टिकल डेटा लुकअप्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। देन इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो हम देखते हैं। अभी लिमिटेशन क्या है कि VLOOKUP कैन ओनली सर्च फ्रॉम राइट ऑफ द लुकअप कॉलम। सो ये बेसिकली राइट टू लेफ्ट ही सर्च कर पाता है, लेफ्ट टू राइट ये सर्च नहीं कर पाता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मेरा राइट में जो लुकअप वैल्यू था, ये प्रोडक्ट कोड था या प्रोडक्ट नेम था, तो ये राइट टू लेफ्ट सर्च करेगा, ना कि प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस टू प्रोडक्ट कोड। सपोज आपको सेलिंग प्राइस मेंशन है यहाँ पे और आपको प्रोडक्ट कोड चाहिए उसका, या समथिंग लाइक प्रोडक्ट कोड का आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए। सो ये ऐसा लेफ्ट टू राइट सर्च नहीं करेगा, उसके लिए अलग फंक्शन होते हैं। हम उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लिमिटेशन आती है नेक्स्ट लिमिटेशन आती है VLOOKUP की। सो नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स इज स्टैटिक। सो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको यहाँ पे मैन्युअली मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि हमने थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम मेंशन किया था, तो वो स्टैटिक रहता है। सो नेक्स्ट इज की कैन नॉट परफॉर्म द लेफ्टवर्ड लुकअप। सो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। देन परफॉर्मेंस स्लो डाउन ऑन द लार्ज डेटा सेट। सो आपके पास में अगर लार्ज डेटा सेट्स है तो हो सकता है कि ये जो इसकी परफॉर्मेंस है VLOOKUP की, बेसिकली ये हर सेल के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशन करता है। सो ये इसका परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाता है। देन नेक्स्ट इज़ कि जो VLOOKUP है वो केस इनसेंसिटिव है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि ये ए जे
कैपिटल है या स्मॉल है, आप इसको कोई भी केस में इसको दीजिए, ये इसको केस इनसेंसिटिव है, दैट मीन्स कि वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कैपिटल है, स्मॉल है, अपर केस है, लोअर केस है, समथिंग, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। देन रिटर्न एरर, नीड्स इफ एरर फॉर द एरर हैंडलिंग। सो जैसे कि अगर पर्टिकुलर जो लुकअप वैल्यू है आपको डेटा एनालिसिस में नहीं होगी, देन ये आपको एन एरर, मतलब नॉट अवेलेबल एरर वाला जो एरर है वो आपको शो कर देगा। तो ऐसे एरर को हैंडल करने के लिए आपको इफ एरर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ओनली रिटर्न द फर्स्ट मैच इन केस ऑफ द डुप्लीकेट्स। सो जैसे कि आप देखेंगे, सो अगर आप देखेंगे कि MJ102 इसकी प्राइस आपकी है 55, देन अगर मैं इसे सेम MJ102 अगर मैं यहाँ पे भी मेंशन करता हूँ और इसकी प्राइस मैं दे देता हूँ 75, तो ये मुझे जो है वी लुकअप फर्स्ट अकरेंस का ही मुझे रिजल्ट देगा, ये आपको सेकंड नहीं देगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस में से एक है। एंड हम इसके रूल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये ओनली राइट टू लेफ्ट ही परफॉर्म करता है। लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक, आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर ये डुप्लीकेट होती है देन वो फर्स्ट अकरेंस देगा आपको। लुकअप वैल्यू शुड बिलोंग्स टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। देन जो आपकी लुकअप वैल्यू है, जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल में भी, ये फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ये आपका रूल्स है वी लुकअप का। तो बेसिकली ये कुछ 3 छोटे-छोटे रूल्स है और कुछ फीचर्स और लिमिटेशंस आपने देखे वी लुकअप के। एक एग्जांपल छोटा-सा देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल एग्जांपल लेके साथ में देखेंगे कि वी लुकअप के साथ में और कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं, वी लुकअप किस-किस तरीके से यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप देखेंगे बेसिक वी लुकअप फंक्शन, नेस्टेड वी लुकअप विथ अनदर फार्मूला, वी लुकअप विथ इफ एरर, यूजिंग वी लुकअप एंड नेम रेंज। नेम रेंज के साथ में हम वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? जो हमने देखा था कि टेबल और नेम रेंज के साथ में हम यूज़ करते हैं। वी लुकअप टू रिटर्न द डेटा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, बट इस वीडियो में भी हम दोबारा अच्छे से देख लें सो दैट कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। सो वी लुकअप फ्रॉम द डिफरेंट शीट्स, तो अब डिफरेंट शीट से भी हम वी लुकअप के थ्रू रिजल्ट कैसे लाते हैं वो कुछ इस अगले वीडियो में हम देखेंगे। सो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।